चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आजकल बहुत लेजी हो गए, जल्दी जुड़ते नहीं है सब। दोस्तों जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें तो ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी पर ही बिलीव करते हैं। ठीक है, तो करना भी चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी होती है, अपने रेज हम प्लांट से उनका स्पेसिफिक एसेंस प्राप्त करते हैं जो उन्होंने जीवन भर में लिया है। यानी पूरी लाइफ में एक प्लांट अपनी लाइफ में जो जो रेस अडॉप्ट करता है, कुछ प्लांट व्हाइट रेस को अडॉप्ट करते हैं, कुछ येलो को रेस को अडॉप्ट करते हैं, कुछ बी को अडॉप्ट करते हैं, कुछ वायलेट को करते हैं, कुछ ऑरेंज को करते हैं, कुछ रेड को करते हैं। जिस रेस को अडॉप्ट करते हैं वो रेस के लेवल पर उस प्लांट का डायग्नोस करके उस इलेक्ट्रिसिटी में उसको शामिल किया जाता है। अगर हम रेड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड रेस जो होता है उसकी जो भेदन क्षमता होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वहां पर इमेज करके अंदर डीप में चले जाने की, उसी आधार पर ये रेड रेस स्टिमुलेंट होती है दोस्तों। और इसी कारण से रेड रेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ऐसे जीव यानी हम लोगों में या निर्जीव ऐसे लोगों में होती है दोस्तों। इनमें ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्लांट्स भी शामिल होते हैं और उन्हीं प्लांट्स में से रेड रेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जो पौधे या प्लांट ज्यादा मात्रा में रेड रेस को एडॉप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, उस शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा किए रहते हैं। और उन्हीं हम उनकी नेचुरल स्टेज में जब वो बहुत ज्यादा पीक लेवल पर होते हैं, उस पीक लेवल पर दोस्तों हम उस प्लांट के पार्ट को, फ्लावर को, जो भी पार्ट उसका यूज होता है स्पेसिफिक प्रिपेयर करने में, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं दोस्तों। और उसके बाद इनसे प्राप्त स्पेसिफिक का प्रयोग हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दोस्तों पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में करते हैं। यानी अगर आरी की बात करें तो इसी प्रकार के प्लांट का उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज पहले एक्सटर्नल करते थे दोस्तों, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग एक्सटर्नल किया जाता था। लेकिन हम जैसे कुछ पागल लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में शामिल हो गए दोस्तों, और कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आ गए, होम्योपैथ में कुछ मिला नहीं उनको, इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आ गए। दोस्तों हम ऐसे डॉक्टर्स को चैलेंज करते हैं, आमने सामने बैठ जाइए आप, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि हम ये हैं या होम्योपैथ है। दोस्तों आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी देखो आप कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आप देखो 10-10 दिन में, जो 10-10 साल पुराना कैसे 10-10 दिन में ठीक हो रहा है। अभी मेरे पास स्मेल थेरेपी का एक मेंबर रहा, उस मेंबर ने मुझे बताया कि एस्टेन और आरी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एस्टेन और डब्ल्यू का प्रयोग किया, और एक ग्रुप मेंबर ने बताया एस्टेन आरी का प्रयोग किया। जिसने एस्टेन डब्ल्यू का प्रयोग किया उसको नींद नहीं आती थी, नींद आने लग गई। डाइजेशन गड़बड़ा हुआ था, डाइजेशन ठीक होने लग गया केवल स्मेल से दोस्तों। बाकी कोई मेडिसिन नहीं दिया था उन्होंने, और उन्होंने केवल प्रूव करने के लिए दिया था कि वास्तव में जिस ऑर्गन के लेवल पर इफेक्टिव है, उस ऑर्गन के लेवल के मेडिसिन को वहां पर टच करके इलेक्ट्रिसिटी के साथ दिया जाए तो क्या करने का दोस्तों। इसीलिए हम जब अब हाई पोटेंसिस के लेवल पर, डाइल्यूट करने के लेवल पर हम इसको काम कर रहे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो रही है। सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक जो काफी पुराने, वो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का डायरेक्शन का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, जब डायरेक्शन का प्रयोग करना आप सीख जाओगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की इलेक्ट्रिसिटी का जो डायल्यूशन है, सोचिए आप कि जब इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच देती है, तो आप सोचिए उन पॉजिटिव अप्रोच में जिस डिसीज के लेवल पर आप दे रहे हैं, उसी की नेगेटिव अप्रोच में आप सोचिए कि आरी कितना बेहतर काम करेगी दोस्तों, क्योंकि यह मेडिसिन पॉजिटिव है। अतः आरी जो होती है गर्मी प्रदान करती है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी, यानी स्टिमुलेंट होती है दोस्तों। नर्वस सिस्टम सहित पूरी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जिनके फंक्शंस होते हैं दोस्तों, उन पर तत्काल प्रभाव डालती है। इधर दिया, इधर रिजल्ट। अनकॉन्शियस के स्टेट में आप S1 आरी को एक एक ड्रॉप अगर नोज में डालते हो, नोस्ट्रिल में डालते हो, आप देखते हो पेशेंट कितनी जल्दी खड़ा हो जाता है दोस्तों। क्या हुआ ये? ऐसा कौन सा साहित्य है, ऐसा कौन सा साइंस है जो इतनी जल्दी रिजल्ट दे रहा है दोस्तों? जिसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है ना, वो तो बहुत इमेजिनरी होता है, आप सोच नहीं सकते इतना पेनिट्रेटिंग पावर होता है। इसीलिए इसकी जो गति होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आरी का जो गति है, काम करने की जो क्षमता है, वो सारी मेडिसिन में नंबर 1 पर है दोस्तों। यानी आरी बहुत डीपली एक्टिंग रेमेडी होती है और क्विकली एक्टिंग एक्टिव रेमेडी होती है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, कई बार आप केसेस में देखते हो, बरसात में कई बार आप लोगों ने देखा है दोस्तों, वहां पर बरसात में या ठंड के सीजन में जब आकाश में
जब किसी प्रकार की बिजली कड़कती है दोस्तों, आपको ध्यान होगा, ठीक है, बरसात में कई बच्चे चमक जाते हैं, कई बड़े बूढ़े भी चमक जाते हैं दोस्तों, और उसके कारण बहुत सारी नर्वाइन डिसीज आपके सामने आ जाती है। मैं आपको केवल एक बात कहूंगा, ऐसे केसेस ढूंढिए आप, और ढूंढ के केवल आरई दे दीजिए आप, ओनली RED4 में आप उसको 5 ड्रॉप 3 टाइम्स दे दीजिए, ओनली 5 to 10 डेज दे दीजिए, आपको कोई दूसरी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इमीडिएट आपका पेशेंट ठीक हो रहा है दोस्तों। प्रत्येक प्रकार की इन्फ्लामेशन, किसी भी प्रकार के आप इन्फ्लामेशन देख लो, पेन देख लो, कफ देख लो, अर्थराइटिस देख लो, मेन मेडिसिन है दोस्तों। यानी किसी प्रकार के इन्फ्लामेटरी पेन में आप देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा, S5C4RE के साथ देख रहे हो दोस्तों आप। गाउट हो, अर्थराइटिस हो, आप देख रहे हो दोस्तों। कई बार आप जब इस प्रकार के मेडिसिन यूज करते हो, 2-4 बूंद आरी के ज्यादा डाल देते हो, आप देखते हो पेशेंट को इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। गाउट हो, आर्थराइटिस के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रिवेंटिंग मेडिसिन के रूप में काम करती है दोस्तों। यानी एक्यूट डिसीज में, किसी भी प्रकार की एक्यूट डिसीज होती है, वहां पर आपको ब्रिलियंटली आरी का रिजल्ट देखने को मिलता है। जितनी भी क्रॉनिक डिसीज होती है, वहां पर वाई का रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए इस मेडिसिन को यदि पॉजिटिव डोज में दिया जाता है, तो किसी भी प्रकार के पावर की कमी हो आपकी बॉडी में, चाहे सेक्सुअल पावर हो, चाहे मेंटल पावर हो, हर प्रकार के पावर को जनरेट करने की क्षमता रखती है दोस्तों। और डेफिनेटली मान के चलिए कि आपके बॉडी में नेचुरली बैलेंस बनाने का काम करती है दोस्तों। और यही नहीं, आपके बॉडी में पावर जनरेट करके एक तरह से स्टिमुलेंट तथा पावर, या ये कहे एनर्जी प्रदान करती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब इस प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है, तो आपके पूरी बॉडी में दोस्तों, शरीर के नेगेटिव पार्ट, याद रखिएगा, शरीर के नेगेटिव पार्ट में नर्वस सिस्टम को जितनी भी नेगेटिव डिसीज घेरे रहती है दोस्तों, यानी शरीर की लेफ्ट साइड की इन्फ्लामेशन और डिसीज में ये बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों। याद रखिएगा, जब आपको लेफ्ट साइड में कोई डिसीज जनरेट होती है, उस कंडीशन में आपको आरी का प्रयोग इंटरनली करना चाहिए, जिससे बहुत तेजी के साथ में आपके डिसीज के लेवल को आप मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो दोस्तों। वाई के एकदम अपोजिट काम करती है, इसीलिए ये कैरेक्टर होता है, क्योंकि वाई का लेफ्ट साइड होता है, आरी का राइट साइड होता है दोस्तों। यही कारण आप लोगों ने देखा होगा साइटिका के लेवल पर हम कितना बढ़िया रिजल्ट करते हैं दोस्तों। यदि आरी के प्रयोग से, मान लो कहीं पर आपने आरी का प्रयोग कर लिया, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, चाहे एंजाइटी को ग्रुप के पेशेंट हो दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट हो दोस्तों, आप आरी का प्रयोग जब कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद अगर उत्तेजना स्टिमुलेशन हो रहा, वाई दे दीजिए दोस्तों, अप्लाई कर दीजिए केवल वाई, आप देखेंगे तुरंत वहां पर दोस्तों उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पीनियल ग्लैंड पर, यहां पर पॉइंट नंबर 3, पीनियल ग्लैंड पर प्रभावी होने के कारण ये आप दोस्तों, जब आप चंदिया के रोग चलते हैं, जो बच्चों में सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों, जो पर्टिकुलर फोरहेड के जो डिसीज होते हैं दोस्तों, वहां पर नेगेटिव रोग, जितनी भी डिसीज होती है सारी नेगेटिव होती है। और ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करती है दोस्तों। आरई मतलब लिम्फेटिक, बी मतलब सेंग्वाइन टेम्परामेंट। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, कई बार पेशेंट्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको केवल अगर देखना ही है ना कि किसी को भूख नहीं लग रही, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 पर अप्लाई करके देख लीजिए आप। केवल आ रही वाई नहीं करना, केवल 5, 6, 7 यानी स्टमक के रीजन पर 5, 6, 7 में केवल और केवल आप आरी को अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। जब आप आरी को अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि पेशेंट की भूख खुलने लग गई है और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है दोस्तों। ठीक है, आप अप्लाई करके देखिए, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है दोस्तों। और जब आप आरी को अप्लाई करोगे, आपका पेशेंट खुल के बोलेगा कि सर 7 से 10 दिन बाद अब तो बहुत लपक के भूख लगती है सर। कई बार ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, कई ग्लैंड्स में स्वेलिंग देखी होगी आपने दोस्तों। सेकेंड डायल्यूशन में आरी को दे दीजिएगा आप। अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सेकेंड डायल्यूशन में आप ग्लैंड्स में स्वेलिंग में आरी को प्रयोग कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। कई बार होता है दोस्तों, पेशेंट बोलता है कि इसको सैलावेशन बहुत हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है आरी पॉजिटिव में दोगे तो सैलावेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ी हुई पहले से और बढ़ जाएगा। आप क्या करोगे, आप 200 डायल्यूशन में दे दो दोस्तों। जैसे हाई डायल्यूशन में जाते हो, सैलावेशन बंद हो जाए। मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होता है, आपको याद करने की जरूरत है दोस्तों, जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होता है, उसकी जीवान बाहर निकली रहती है, लार टपकता रहता है, मुंह के आंखें देखिए बड़ी बड़ी, चेहरा भरा भरा लगता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप L1 आरी को 200 डायल्यूशन में देके देखिएगा, या सिंगल आरी को देके देखिएगा, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलावेशन जो होता है, लार का जो बहना होता है दोस्तों, बंद हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि स्टिमुलेशन के विपरीत 200 डायल्यूशन में उल्टा काम करती है दोस्तों। कई बार होता है पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में ऐंठन का दर्द हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एस्टेन A1B, याद रखिएगा, एस्टेन A1B, आप पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर रहे हो आंतों की तरफ, एस्टेन A1B, और साथ में अल्टरनेट करके आरी दे दीजिए, आप देखिएगा रिजल्ट दोस्तों, आप पॉजिटिव में दीजिएगा, D4 में एस्टेन A1B अल्टरनेट देन आरी, आप देख के देखिएगा, किसी को पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐंठन आ रही है दोस्तों, मरोड़ उठ रही है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है 24 घंटे में, ओनली 24 आवर। क्यों मिलता है आप लोगों को पता है दोस्तों? एस्टेन A1B कितना फास्ट काम कर रही है, तो आरी का कम काम करेगी दोस्तों, आरी तो पेन किलर है, इमीडिएट जाकर पेन बंद कर देगी दोस्तों। इसी प्रकार इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में आप चले जाइए, कैंसर में चले जाइए, याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में चले जाइए, कैंसर में चले जाइए, अगर किसी का पेन बंद करना है ना, 200 डायल्यूशन या 1000 डायल्यूशन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अभी न्यूली सीखा है मैंने दोस्तों, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में या फिर कैंसर के पेन में दोस्तों आप हाई डायल्यूशन में चले जाइएगा दोस्तों, और हाई डायल्यूशन में अगर आप साथ में इसको एक्सटर्नल कंप्रेस भी पर्टिकुलर जगह करते हो दोस्तों, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। कोई भी ट्यूमर, उस ट्यूमर के चारों तरफ परिधि में आप आरी को अप्लाई करा दीजिए, मैंने पहले भी बताया था, आरी को उसके परिधि में अप्लाई करा दीजिए, इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो धीरे धीरे इस प्रकार से सिकुड़ना चालू कर देगा आरी के कारण, और आरी को 1000 डायल्यूशन या 200 डायल्यूशन में दे दीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों। कई बार ये होता है कि कोई घाव होता है, मान लो माउथ में घाव हुआ, आप लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार आरी कहाँ देंगे यार, आरी का तो बहुत डेंजरस रिजल्ट होता है। मैं आपको कहूं, आप आरी पॉजिटिव दोगे तो घाव को बढ़ा देगा, लेकिन अगर 200 डायल्यूशन दोगे तो, करके देखिए दोस्तों, जब आरी को 200 या 1 डायल्यूशन का सिंगल डोज देते हो आप दोस्तों, आप मान के चलिएगा 2 से 3 डोज देने के बाद में माउथ का जो घाव होता है, वाउंड होता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और जितने भी माउथ कैंसर के केसेस मेरे पास अभी आए हैं, 7 to 8 केसेस हैं दोस्तों, मैंने सबको 1000 दिया है, आरी का 1000, बिकॉज अब लिटरेचर की स्टडी करने के बाद मैंने जाना कि जो आरी पॉजिटिव में ये काम कर रही थी वही नेगेटिव में काम करे। अब मैं वेट कर रहा हूं कि वो पेशेंट आए, मैं आरी का 10,000 और आपका 5,000 का प्रैक्टिकल यूज करूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा दोस्तों। तो माउथ में जो घाव होते हैं दोस्तों, उसे बहुत तेजी के साथ आरी हील करता है, सिंगल मेडिसिन का प्रोटोकॉल से माउथ का वाउंड ठीक किया गया है दोस्तों। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, A1 F1 S1 को जब आप हाई डायल्यूशन में देते हो और उसी को अल्टरनेट करके आरी के साथ 200 डायल्यूशन में देते हो, तो आप देखेंगे दोस्तों ब्लीडिंग की टेंडेंसी जिसको होती है, वो टेंडेंसी भी रिड्यूस करने का काम करती है दोस्तों, क्योंकि जहां पर बढ़ाएगी वहीं पर 200 डायल्यूशन में घटाएगी दोस्तों। यही कारण है ब्लीडिंग में A1 F1 S1 जब हाई डायल्यूशन में दिया जाता है, उसी के इक्विवेलेंट आरी को भी 200 डायल्यूशन में दिया जाता है दोस्तों, इसीलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और जो मैंने अभी लेटेस्ट पीरियड में जो रिजल्ट लिया वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब टंग के लेवल पर या थ्रॉट के लेवल पर किसी को पैरालिसिस आ जाता है, कई बार देखा गया है दोस्तों, टंग यानी जिबान के लेवल पर, आप देखो जिबान मोटी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को टंग में पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों, नर्व के डैमेज होने के कारण। कई बार देखो थ्रॉट रीजन में पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों, क्या करोगे आप? सेकेंड डायल्यूशन याद कर लेना, A2 F2 S5 RE, A2 F2 S5 RE, सेकेंड डायल्यूशन। आप रिजल्ट लेकर देखना दोस्तों, मेरे 2 से 3 केसेस में बहुत मेडिकल रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा हूं। मैंने आरी का 1000 उसको 3 डोज दिया था, उसमें उसको रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वेट किया मैंने, क्योंकि 1 महीने तक इसका असर रहता है, और साथ में मैंने उसको दे दिया S5 A2 F2 RE दोस्तों। ये न केवल न्यूट्रिशन दिया, इसने न केवल वहां न्यूट्रिशन दिया, न्यूट्रिशन के साथ में दोस्तों जब हाई पोटेंसी की मेडिसिन को रिकरेंट दिया गया, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, विद इन 1.5 मंथ मैक्सिमम 70 to 80% रिजल्ट आया, 70 से 80% रिजल्ट मुझे टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल गया दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, हाई कप हो, कॉन्स्ट्रिक्शन हो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर जब वहां दबाव उठता है, उस कंडीशन में आप केवल 5, 6, 7 नंबर पॉइंट पर केवल आरी लगा दीजिए, वाई लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप हिक्कप, किसी को हिचकी आती है, बहुत ज्यादा आ रही, बंद नहीं हो रही, S1 को आप वहां पर इंटरनली 1000 पोटेंसी में दे रहे हो या 1 लीटर में, या 100 गोली को 1 गिलास या 1 लीटर पानी में घोल के पिला रहे हो फ्रीक्वेंटली, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही,
केवल 5, 6 और 7 नंबर पर आप दोस्तों वहां पर उस नर्व को स्टिमुलेट कर दीजिए। आप देखिए कि न केवल कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, इवन हिकअप भी वहां से ठीक हो जाएगा दोस्तों। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं दोस्तों जो प्रोलैप्स ऑफ एनस के शिकार होते हैं, ठीक है। अब प्रोलैप्स ऑफ एनस कब होता है दोस्तों? जब एनस की वाल जो होती है, उसकी जो मसल्स होती है वो लूज हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब एनल के रीजन पे जाते हो तो आपको बेस्ट मेडिसिन क्या नजर आती है? C10। उसका सपोर्ट आपको क्या करना है दोस्तों? C4 और S1। जब आप C10 के साथ C4 S1 को सेकेंड डायल्यूशन में देते हो प्लस RE को D4 में देते हो, आप देख लीजिएगा दोस्तों प्रोलैप्स ऑफ एनस का केसेस भी इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है, क्विकली रिजल्ट मिलता है, जो टेबल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अस्थमा की बात कर लो, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लो, वुपिंग कफ की बात कर लो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब आप प्लूरिसी को भी शामिल करते हो दोस्तों तो आप देखोगे क्योंकि ये स्टेज सब थर्ड स्टेज में जा चुकी होती है, इसीलिए यहां पर S3 का रोल आएगा, P3 का रोल आएगा, A3 का रोल आएगा, लेकिन RE के साथ आएगा। अभी तक आपने किसी भी जगह पे कोई प्रोटोकॉल में RE का उपयोग नहीं किया इन जैसे में, लेकिन मैं आपको कहूंगा A3, P3, S3 और RE को सेकेंड डायल्यूशन में देके देखिएगा दोस्तों। प्लूरिसी हो, अस्थमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, वुपिंग कफ हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट इतना ऑथेंटिक आएगा कि पेशेंट भी बोलेगा कि यार आपने क्या दे दिया, मुझे तो इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। कई बार आप देखते हो घबराहट हो रहा है, बीपी ज्यादा हो रही, हम RE को नहीं देते, और गलती से अगर RE को दे देते हैं तो कई लोग डरा देते हैं कि RE को दिया, बाप रे बीपी बढ़ गया इसका, मेरी गलती है, मैंने RE दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं, वही मेडिसिन पेशेंट को बोलो कि 1 लीटर पानी में 5 ड्रॉप जो मेडिसिन दिया है, आप जो 10-10 बूंद 4 बार ले रहे थे मत लो, आप 1 लीटर पानी उठाओ, उसमें केवल 5 ड्रॉप डालो, अच्छे से मिक्स कर लो और उसी को दिन भर में पी जाओ। आपने क्या करा? उसको डाइल्यूट कर दिया। यानी घबराहट और बीपी ज्यादा होने पर दोस्तों आप 200 डाइल्यूशन में देके देखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था RE200 इज अ मिरेकल डाइल्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ हाई बीपी विच इज रिलेटेड टू एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो वहां पर RE का सेकंड डाइल्यूशन देकर देखिएगा आप दोस्तों। हम क्या करते हैं? A3 RE को अप्लाई कराते हैं ना, क्यों अप्लाई कराते हैं? ताकि पेन बंद हो जाए। आप देखते हैं इमीडिएट पेन बंद हो जाता है दोस्तों, इमीडिएट। उसी प्रकार से जब आप हाई डाइल्यूशन दोगे तो घबराहट या ब्लड प्रेशर अगर किसी का बड़ा होता है इमीडिएट ठीक हो जाएगा, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो सेकंड डाइल्यूशन से ऊपर नहीं देना, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, हार्ट कई बार बहुत स्लो चलता है, ठीक है। और कैंसर में जब आप इसको एक्सटर्नल यूज करते हैं दोस्तों, मसल स्पेंड में आप जब एक्सटर्नल यूज करते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने टेबल प्रैक्टिस लिया है दोस्तों। A3 RE का हार्ट पे मसाज कीजिए, एंजाइना पेक्टोरिस चला जाएगा, या सॉरी हार्ट जो स्लो चल रहा है वो चला जाएगा, बिल्कुल हार्ट तेजी से धड़कना शुरू कर देगा और फिर से अपने लेवल पर आ जाएगा। कैंसर जहां पर होता है, जिस पार्ट होता है, उसके चारों तरफ आप RE लगा दीजिए। RE लगाने से उसकी परिधि जो सीमा होती है वो रिड्यूस होने लगती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जहां पर कैंसर होता है दोस्तों, वहां अगर आपने ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस सेल्स होती है, तेजी के साथ उस एरिया में जाएगी और तेजी के साथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्लियर करके, टॉक्सिक वाउंड को क्लियर करके, सड़न गलन को दूर करके, वहां पर बोन के पेन के लेवल पर भी क्लियर करेगी। इसीलिए दोस्तों जब किसी को टॉक्सिक वाउंड होता है, किसी को सड़न गलन होती है, किसी को बोन में पेन होता है, इसीलिए 200 डाइल्यूशन RE का दिया जाता है। तो टॉक्सिक वाउंड होगा तो भी ठीक होगा, सड़न गलन होगा तो भी ठीक होगा, बोन में पेन हो रहा तो भी ठीक होगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, गाउट, अर्थराइटिस, पैरालिसिस में सेकंड डाइल्यूशन का बहुत ही मिरेकल रिजल्ट मिला हुआ है, क्योंकि ये न्यूट्रल डाइल्यूशन है, ठीक है। यहां पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि सेंसरी और मोटर का इन्वॉल्वमेंट है क्या, सेंसरी का है कि मोटर का है, या दोनों का, ठीक है। हमें देखने की जरूरत नहीं, गाउट हो, अर्थराइटिस हो, पैरालिसिस हो, सेकंड डाइल्यूशन बहुत मिरेकल काम करता है, कभी फेल नहीं होता। आप उठा लो, मैं आपको कह रहा हूं जनरल टॉनिक को D6 में देना, S5 C4 RE की 5 ड्रॉप डाल के देना। आप टैली कर लो मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं एक एक वर्ड जो पढ़ता हूं उसी के अकॉर्डिंग फिलोसॉफी बनाता और उसी के अकॉर्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को कोरिलेट करता और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बताता हूं दोस्तों। यही कारण है कई बार आप पीनियल ग्लैंड के लेवल पर बात करते हो, हाइट नहीं बढ़ रही, S2, S5 और RE को पॉइंट नंबर 3 पर अप्लाई कर देते हो दोस्तों। इससे क्या होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलेट करते हो। यही चीज अगर नर्वाइन करना हो तो आप मेडिसिन को नेगेटिव करोगे, जब भी तो नर्वाइन होगी ना दोस्तों। नर्वाइन जो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड के लेवल पर काम करेगा वो 200 डाइल्यूशन होगा, 1000 डाइल्यूशन होगा। आप 200 डाइल्यूशन में वहां पर यूज कर लीजिए।
ठीक है। इसीलिए दोस्तों कैटालेप्सी की बात करो, स्टमक में पेन की बात करो, सेकेंड डायल्यूशन इज ए मिरेकल डायल्यूशन दोस्तों। कैटालेप्सी हुआ, स्टमक का पेन हुआ, सेकेंड डायल्यूशन आप देकर देखना, मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं मैक्सिमम केसेस में कैटालेप्सी के लेवल को इसी मेडिसिन के माध्यम से कवर कर चुका हूं दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी सिस्ट हुआ, कोई भी ट्यूमर हुआ, कोई भी अल्सर हुआ, आप एक्सटर्नल अप्लाई करा दीजिए दोस्तों, ठीक है। कोई भी सिस्ट हुआ, कोई भी ट्यूमर हुआ, कोई भी अल्सर हुआ, आप एक्सटर्नल परिधि में अप्लाई करा दीजिए, आप देखेंगे तुरंत कवर होता है। किसी को कैटरेक्ट हो रहा है, अगर ओल्ड हो गया तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना है, लेकिन अगर न्यूली फॉर्म कैटरेक्ट है दोस्तों तो S12RE का प्रयोग कर लीजिएगा, सेकंड डायल्यूशन में कर लीजिएगा, आप मिरेकल रिजल्ट के लेवल पर आ जाओगे दोस्तों। मिरेकल रिजल्ट मिलता है। कई बार हमने देखा है पेशेंट को मृत्यु भय होता है कि भाई अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट को सफोकेशन होता है, कई बार पेशेंट ऐसा फील करता है कि अब तो मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में केवल 1 ड्रॉप एक गिलास पानी में डालिएगा, एक चम्मच एक घंटे में पिला दीजिएगा दोस्तों। एक गिलास पीने के बाद पेशेंट बोलेगा साहब क्या हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूं। मतलब वो खुद ही भूल जाएगा कि मुझे क्या करना चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था दोस्तों। ये चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में मिलती है दोस्तों। फीवर हो, चंचलता हो, शरीर में बहुत ज्यादा इंफ्लामेटरी प्रोसेस हो रही हो, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, छटपटाहट हो रही है दोस्तों, वहां पर न्यूरोलिज्म हो रहा है, वहां पर प्लूरोडीनिया हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है दोस्तों, वहां पर आप इसको यूज करके देखिएगा हाई डायल्यूशन में, बहुत मिरेकल रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आप न्यूमोनिया में C2P2F1RE का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, सेकेंड डायल्यूशन में न्यूमोनिया में C2P2F1RE का प्रयोग करते हैं, ये 4 मेडिसिन ही न्यूमोनिया में आपको निर्धारित कर देती है कि अब पेशेंट मरेगा नहीं, ठीक है। पेशेंट मरेगा नहीं, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं, क्योंकि हम लोग C2P2F1RE का प्रयोग करके तेजी से वहां से फ्लूइड को निकाल देते हैं, और फ्लूइड निकलेगा, कफ का रिफ्लेक्सेस निकलेगा, आप देखोगे दोस्तों तुरंत पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि आप ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर ऑलरेडी वहां पर जो कफ कलेक्ट हो रहा है, न्यूमोनिया के बैक्टीरिया कलेक्ट हो रहा है, सारे बैक्टीरिया वहां से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। हेडेक हो, डायरिया हो, आप देखते हो काला हरा पानी आओ खून के साथ, बहुत सारे दस्त को देखा होगा, कभी आपने आरी का प्रयोग किया? नहीं कराना, मैं आपको कहता हूं S10C10F1RE को सेकेंड डायल्यूशन में यूज करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। हेडेक हो या डायरिया हो, S10C10F1RE को सेकेंड डायल्यूशन यूज करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़िया मेडिसिन वहां आप यूज कर रहे हो दोस्तों। कई बार यूरिन में ब्लड आता है, कई बार देखा गया दोस्तों, यूरिन में ब्लड आ रहा, कई बार बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिन एकदम पीला होता है, हल्की कम क्वांटिटी में निकलती है, आप सेकेंड डायल्यूशन में दे दो, आप देखोगे दोस्तों वहां से न केवल ब्लड की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाएगा, जो येलोइशनेस आ रहा है नॉर्मली आप देखोगे वो भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। कई बार पेशेंट आके बोलता है साहब देखो मेरा हाथ सुन्न हो गया, मेरा पाँव सुन्न हो गया, मैं बैठता हूँ खाना खाने, प्लांती मार के बैठता हूँ तो वहां पर मुझे झुंझुनी आ जाती है, ठंडापन आ जाता है, अकड़ान आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आरी दे दो आप उसको D4 में या फर्स्ट डायल्यूशन में, देखिए क्या चमत्कार होता है दोस्तों। सिंगल मेडिसिन आप देकर देखिएगा। कई बार आपको कोलरा होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दर्द होता है दोस्तों, गंजापन होता है, सेकेंड डायल्यूशन बहुत बड़ा अमृत है दोस्तों। कोलरा हो, सांस लेने में दर्द हो या गंजापन हो, सेकेंड डायल्यूशन बहुत बड़ा अमृत है दोस्तों। न्यूरल्जिया की बात करो, बोन में पेन की बात करो दोस्तों, तो न्यूरल्जी कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिजियोलॉजी ऑफ पेन के पूरे सेमिनार में मैंने बताया था, F1WE and F1RE is a miracle for any type of neuralgic pain which is associated with muscles and bone, ठीक है। आपको मैंने कहा डेंटल रीजन में जाना, F1WE का आप वहां पर फुआ रख दो D1 का, अब देखो दर्द बंद हो गया। किसी को बाहर से दर्द हो रहा, 40 नंबर पॉइंट जबड़े के ऊपर, आप S1RE को लगा दो, F1S1RE को लगा दो या F1RE को लगा दो, S1RE को लगा दो, आप देखो क्या होता है, इमीडिएट पेन बंद हो जाता है। तो दोस्तों सेकेंड डायल्यूशन में जब इंटरनली आप दे दोगे तो न्यूरल्जिक पेन हो या बोन पेन हो दोस्तों, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट। इसीलिए मेल रीजन में, चूंकि इसका मेल की एफिनिटी बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों, इसीलिए एपिडायडाइमाइटिस जो होता है, ओर्चाइटिस जो टेस्टिस में स्वेलिंग होता है दोस्तों, सेकेंड डायल्यूशन में बहुत मिरेकल काम करती है। इसीलिए A2 C2 P2 आप जब F1RE के साथ देते हैं ना सेकेंड डायल्यूशन में, बहुत मिरेकल काम करती है दोस्तों। हाइड्रोसिलो याद रखिएगा, हाइड्रोसिलो, एक्यूट गोनोरिया हो, मेंसेस बिफोर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पहले आ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, हाइड्रोसील हो रहा है,
एक्यूट गोनोरिया हो रहा है, मेंसेस टाइम से पहले 15-15 दिन में आ रहा है, मैं आपको कहता हूं प्रूफ करके देखिएगा। बहुत सारे ऐसी लेडी डॉक्टर्स हैं हमारे ग्रुप में जिनके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे। कुछ नहीं करना आपको, A1 S1 C1 RE को 200 में देना है। A1 S1 C1 RE को 200 डाल्यूशन में देना, आप देकर देख लीजिएगा। पेशेंट नहीं अगर करेक्ट होता आप मुझे बोलिएगा दोस्तों। जब याददाश्त की कमी होती है, मेमोरी एकदम वीक हो जाती है दोस्तों, डिफनेस की टेंडेंसी आती है, ईयर एक कान में दर्द होता है दोस्तों, हैवीनेस फीलिंग होता है, ड्रॉपसी जैसा स्वेलिंग फीलिंग होता है, मेंसेस के पहले यूट्रस में एक्यूट पेन होता है दोस्तों, मेंसेस के पहले यूट्रस में एक्यूट पेन होता है, S5L1 RE को देख लीजिएगा आप सेकेंड डायल्यूशन में, S5L1 RE को सेकेंड डायल्यूशन में देख लीजिएगा। ये तमाम जो कंडीशंस मैंने बताई है सब इसी के परिधि में आती है दोस्तों, यानी याददाश्त की कमी हो, डिफनेस हो, ईयर एक हो, हैवीनेस लगो, ड्रॉपसी लगे, मेंसेस के पहले यूट्रस में एक्यूट पेन हो, आप S5L1 RE को सेकंड डायल्यूशन में करके देख लीजिएगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और बहुत सारे पेशेंट ने फीडबैक हमें टेबल प्रैक्टिस में दिखाए हैं कि हाँ साहब हमको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया दोस्तों। याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को नजर आता है पोलीयूरिया, यानी बहुत ज्यादा यूरिन फ्लो हो रहा, बार बार यूरिन के लिए जाना, बार बार परेशान हो जाते हैं। क्या करोगे दोस्तों, जब यूरिन ज्यादा आ रहा मतलब पॉजिटिव डिसीज है, मेडिसिन क्या दोगे, नेगेटिव। S6C17 RE को 200 डायल्यूशन में दे दीजिए आप, S6C17 RE को 200 डायल्यूशन में दे दीजिए, आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट नजर आएगा। S6C17 RE बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा पेशाब में एल्बुमिन जा रहा है, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं S6C6L1B कर देते हैं या C6N1G कर देते हैं, ठीक है। कभी भी पेशाब में एल्बुमिन जाए तो एक बार S6C6 RE को सेकेंड डायल्यूशन में देके देख लेना। S6C6 RE को 3 मेडिसिन को सेकेंड डायल्यूशन में देके देख लेना, ठीक है। कई बार जब पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है और ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल एक्ट करता है तो उसका जो ग्लांस पेनिस होता है, पेनिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है जो फूला हुआ रहता है दोस्तों, उस ग्लांस पेनिस में अनबियरेबल पेन होता है जो वो सहन नहीं कर पाता, और इसीलिए कहा जाता है इस RE को यहां पर ग्लांस पेनिस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना। लेकिन इसी का 200 डायल्यूशन जब ग्लांस पेनिस में बहुत सीवियर पेन होता है दोस्तों, नर्वाइन मेडिसिन हो गई, आप केवल 200 डायल्यूशन में दे दीजिए, आपको S3C3 देने की जरूरत नहीं, ओनली RE 200 आप दे के देखिएगा, ग्लांस पेनिस में दर्द होता है ना, इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों, इमीडिएट। यही बात है, अगर मान लो कोई इंसैनिटी के लेवल पर होता है, पागलपन के लेवल पर जा रहा है, मेनिया और डिप्रेशन डेवलप हो रहा है दोस्तों, ठीक है, वहां पर कई बार डिप्रेशन में RE दिया जाता है। लेकिन जब इंसैनिटी यानी पागलपन होता है तो यहाँ पर Y का रोल है, लेकिन RE का अगर 200 डायल्यूशन में दिया जाएगा ना तो वो भी इंसैनिटी को कंट्रोल कर लेता है। यदि RE को 200 या 1000 डायल्यूशन में देते हो, इमीडिएट वहां पर आपको देखने को मिलेगा इंसैनिटी का लेवल डाउन हो जाएगा दोस्तों, तुरंत पागलपन खत्म हो जाता है। यही कारण है दोस्तों, ब्रेस्ट हीट युक्त, अगर किसी को ब्रेस्ट बहुत गर्म पेन महसूस हो रहा है, एकदम रेड सा महसूस हो रहा, फूला हुआ महसूस हो रहा है दोस्तों, आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट लंप में, या वहां पर कोई भी फाइब्रोएडिनोमा होता है, उस कंडीशन में कंडीशन देखने को मिलती है। आप RE को 200 डायल्यूशन में देके देखिएगा दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा आईज एकदम रेड हो जाती है, टीयरिंग होना शुरू हो जाती है, फूलना, जलन आना शुरू हो जाती है RE के लेवल पर, आप केवल S12 RE को 200 डायल्यूशन में दे दीजिएगा, ओनली S12। कई बार तो हमने RE 200 से ही कवर कर लिया, लेकिन हमने देखा कि जिस ऑर्गन के लेवल पर स्वेलिंग आ रही है उस ऑर्गन के मेडिसिन को 200 डायल्यूशन में मिलाकर अगर RE 200 डायल्यूशन के साथ दिया जाएगा तो इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आप टेबल प्रैक्टिस में प्रूव करके देखिएगा। लंग्स हो, ब्रेन हो, जब आपको लगता है कि ब्लड कंजेशन हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो रहा है दोस्तों, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, सेकेंड डायल्यूशन में RE को यूज करके देखिएगा आप, अमेजिंग रिजल्ट मिलता है दोस्तों। कहीं पर भी अगर ब्लड में शरीर में ब्लड का कहीं पर भी कंजेशन हो रहा है दोस्तों, उसके कारण आप देखते हो कि इन्फ्लामेशन होता है, और उस इन्फ्लामेशन को दूर करना जरूरी होता है। अब या तो ब्लड वहां कलेक्ट हो रहा है या फिर वहां से बाहर निकलना है, तो दोस्तों सेकेंड डायल्यूशन में आप यूज कीजिए। जब आप रीनल फेलियर की बात करते हो दोस्तों, तो रीनल फेलियर में होता क्या है, आप वहां पर RE का रोल देखिए। आप ये किडनी है, यहाँ पर ब्लड आया अफरेंट चैनल से, यहाँ पर ब्लड गया इफरेंट चैनल से, और यहाँ से फिर से ब्लड सर्कुलेशन में चला गया दोस्तों, और यहाँ से
रीनल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के माध्यम से दोस्तों वहां पर यूरिन के माध्यम से बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आरईवाई का रोल देखिए, जो किडनी है तो किडनी में अगर ब्लड सर्कुलेशन ही स्लो हो तो, यानी मान लो लीवर के डिसीज है, लीवर के कॉम्प्लिकेशंस हो गया और उसके कारण जब आपका प्रोटोकॉल जनरेट होता है तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो रहा। अब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा था, आप क्या करते हो, कहां पर, किडनी के स्ट्रक्चर में C6H5 A1 WIN1 और आरई का प्रयोग करते हो। ठीक है, आपने ये प्रयोग तो कर दिया, अब इससे क्या करा, आपने यहां से यहां तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दिया। अब किडनी के लेवल पर आपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दिया, ठीक है साहब, आपने इतना कर दिया, लेकिन क्या आपने किडनी के प्रेशर को रिड्यूस किया क्या, नहीं ना। हमने अभी तक यही नहीं समझा था, अभी तक मैं यही प्रोटोकॉल्स को जनरेट करता था और मुझे कुछ हद तक रिजल्ट मिलता था। लेकिन जब से मैंने S6 L1 A3 Y का प्रयोग इसी के साथ सेकंड डायल्यूशन में करना शुरू किया, ये रीनल फेलियर में मुझे रिजल्ट अल्टीमेट मिलना शुरू हो गया दोस्तों। कई बार जब इससे प्रेशर जनरेट हो जाता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, तो यहां पर इसी फार्मूले में P2N1 के 2-2 ड्रॉप में डाल देता हूं और उसी कंडीशन में मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन मेडिसिन के साथ में वहां पर उपयोग कर रहे हो और वो मेडिसिन आपको जनरेट करा रही है आपके प्रोटोकॉल को, ये डिपेंड करता है दोस्तों। इसीलिए जब आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो वहां पर आपको उस ऑर्गन का लेवल पता करना पड़ेगा। ये जब हम सेकंड सेम में चालू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में हम लोग कितना आगे जा रहे हैं दोस्तों। तो जब फर्स्ट डायल्यूशन की बात करते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा जब पेशेंट को फीवर ना हो तभी देना। कभी भी आरई फर्स्ट डायल्यूशन में फीवर वाले को दे दिया ना, फीवर बढ़ जाएगा, घबराहट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मृत्यु भय बना हो, किसी को डर लग रहा हो, किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही, किसी को पैरालिसिस हो रहा, किसी को पोलियो हो रहा, याद रखिएगा पोलियो की नंबर 1 रेमेडीज है 8 हैंड क्रैम्प्स आ रहा है, किसी को हाई कफ हो रहा है दोस्तों, किसी की लो बीपी हो रहा है, किसी को नींद ज्यादा आ रही है, याद रखिएगा हाइपरसोम्निया की नंबर 1 मेडिसिन है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है S1A1 आरई दे दीजिए आप। ठीक है, जिसको नींद ज्यादा आती है, पेन ज्यादा होता है, याददाश्त की कमी हो रही है दोस्तों, हार्ट फेलियर हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ मसल्स, मसल्स में ड्राइनेस आ रही है, मैरेजमस हो रहा है यानी कुपोषित हो रहा है दोस्तों, उसकी बॉडी सिकुड़ रही है, ट्यूमर हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही, या ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो रहा है, इन तमाम लेवल पर फर्स्ट डायल्यूशन का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। ओनली फर्स्ट डायल्यूशन का प्रोटोकॉल अगर आप कंटिन्यू चलाते हो, आपका रिजल्ट अल्टीमेट देखने को मिलता है दोस्तों। कभी भी फेलियर नहीं होगा, कभी भी किसी कंडीशन में फेलियर नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूं दोस्तों आपको। सेकेंड डायल्यूशन दोस्तों, जब फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, याद रखिएगा 101 फ़ारेनहाइट से अगर कम होता है, पसीना बहुत आता है, एनीमिया होता है, डायबिटीज होती है, डायबिटीज में इसीलिए याद रखिए सेकंड डायल्यूशन में हम इसको यूज करते हैं आरई को दोस्तों, याद कर लिया आप S6C6F2 आरई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अस्थमा हो, प्लूरिसी हो, वूपिंग कफ हो, स्वेलिंग, अगर कहीं पर स्वेलिंग हो, पेन हो, डिसेंट्री हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, हाथ पैर की जो मसल्स होती है, कई बार पेशेंट बोलता है मुझे मसल्स पेन हो रहा है, मेंसेस इरेगुलरिटीज हो रही हो, क्रैम्प्स आ रहे हो, साइटिका हो, पैरालिसिस हो, घबराहट हो, वर्टिगो हो, नौसिया हो, पाल्पिटेशन हो, आप सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% आपका पेशेंट रिमूव हो जाएगा आपकी कॉम्प्लिकेशन से, बैलेंस हो जाएगा। और जैसे बैलेंस होगा दोस्तों, आपको निर्धारित हो जाएगा उसकी कंडीशन देखकर नेक्स्ट टाइम आए आप देखो उसको फर्स्ट की जरूरत है या थर्ड की जरूरत है। अगर उसको कम परसेंटेज में रिजल्ट आया थर्ड कर दीजिए, अगर उसको 50% से ज्यादा परसेंटेज में रिजल्ट आया फर्स्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा दोस्तों। फिर थर्ड डायल्यूशन की बात करें, यानी नेगेटिव के लेवल पे बात करें, इंसेनिटी हो जाए, पागलपन, फीवर, डायरिया, कफ, स्पूटम, ब्लड इन कफ, वाउंड, अल्सर, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डिस्निया, अस्थमा, ट्यूमर, बोन में पेन, गोनोरिया में 101% वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप आरई को किसी ब्लड प्रेशर या सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले पेशेंट को देते हो, पॉजिटिव में कभी नहीं देना, आप उसको नेगेटिव कर दो, थोड़ा सा और नेगेटिव कर दो। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव करते हो आपके रिजल्ट अल्टीमेट आपको वही देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव लेवल पर, क्योंकि आप नरवाइन से रिजल्ट ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा जब भी आप हाई डायल्यूशन का प्रयोग करते हो, जब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन से अगर रिजल्ट नहीं मिलता
या मिल रहा है लेकिन आपको डर लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई दिक्कत नहीं, आप 200 के अंदर अंदर के डायल्यूशन यूज कर लीजिए दोस्तों। ये नहीं आप वहां पर 10th पे आ जाओ, 30 पे आ जाओ, 100 पर आ जाओ, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई डायल्यूशन का यूज तब करें जब किसी को एपिलेप्टिक प्रॉब्लम हो, किसी को हाई फीवर हो, किसी को इंसैनिटी हो, किसी को पाल्पिटेशन हो, किसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा पल्सेशन चल रही है, आप देख रहे हो ऐसे धड़ 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 करके पल्स चल रही है, आप वहां पर उपयोग कर लो दोस्तों, आप उपयोग करिए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है टेबल प्रैक्टिस में। कंटिन्यूस प्रोसेस के द्वारा हमने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिया है दोस्तों। आप आरी का प्रयोग करें, आप घाव पे कर सकते हो, कैंसर पे कर सकते हो, पोलियो के लेवल पे कर सकते हो, पैरालिसिस के लेवल पर कर सकते हो, पाला मारना यानी स्वेलिंग आने के कंडीशन पे कर सकते हो, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में कर सकते हो दोस्तों, हार्ट फेलियर में कर सकते हो, इन तमाम जगह पर आप लोशन की मसाज कर सकते हो दोस्तों। ऑइंटमेंट, आरी से बना ऑयल या ऑइंटमेंट जो होता है आपको पता है दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं, पोलियो हो, पैरालिसिस हो, शून्यपन हो, क्रैम्स हो, एटन हो, हिक्कप हो 5-6-7 पे, इंडाइजेशन हो 5-6-7 पे, साइटिका हो साइटिक रीजन पे दोस्तों, यहाँ पर आप तमाम लेवल पर आप पर्टिकुलरली ऑइंटमेंट को यूज कर सकते हो दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 14 अगर आपको याद हो दोस्तों, S1 आरी का बना हुआ है, हर प्रकार के पॉइजन को, अनकॉन्शियस स्टेट को, किसी की पल्स डाउन हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आ रहा है, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी मृत्यु के निकट है, मतलब इसको बचाया नहीं जा सकता, वहां पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करिएगा। इंजेक्शन नंबर 14 बहुत ब्रिलियंट काम करता है। जनरली आप देखते हो कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आप एक एक ड्रॉप वहां पर उसके नोज में डाल देते हो दोस्तों, उससे क्या होता है, इमीडिएट वो खड़ा हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। इसी प्रकार से 22 नंबर इंजेक्शन जो होता है पैरालिसिस के लिए होता है दोस्तों, S5 आरी, यानी पैरालिसिस हो, इम्पोटेंसी हो, लीवर डिसीज हो, स्किन या इंटेस्टाइन की डिसीज हो, वहां पर आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। और जो 25 नंबर इंजेक्शन होता है जो आरी का बना होता है दोस्तों, साइटिका हो, पैरालिसिस हो, ठंडा पसीना आता हो किसी को, आप यूज करके देखिए, ये नेगेटिव होता है आरी का दोस्तों, यानी हाइपोटेंसी। और इसी को देखकर हमारा दिमाग चौंका था कि भाई इलेक्ट्रोमेपैथ में तो हर चीज को पॉजिटिव यूज किया जाता है, हाई डायल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को जब यूज करते नहीं तो यहाँ पर आरी को सिंगल ही क्यों लिया गया। तब हमने देखा साइटिका पैरालिसिस हो या किसी को कोल्ड स्वेटिंग हो रही हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। इसीलिए आजकल जो कई लोगों ने कहा कि सर आप तो एपीपी में साथ मिलाकर आरी को यूज कर रहे हो, ये कहाँ का तुक है दोस्तों। आजकल की जितनी पाउडर होती है, जितनी क्रीम होती है, आप बिलीव नहीं करोगे, इस इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से पाउडर और क्रीम को बनाया जा रहा है और चेहरे को ताजा करता है दोस्तों, चेहरे पर अचानक चमक लाता था दोस्तों। और घाव पर भी जब आरी का पाउडर का उपयोग किया जाता है बहुत तेजी के साथ हीलिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से हीलिंग होती है। इसीलिए दोस्तों इसका प्रयोग करिए, आप डरिए मत। जितने लोग आरी के नाम से डरते हैं वो काफी पीछे रह जाते हैं, और जो लोग आरी का प्रयोग ब्रिलियंटली करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा ड्राई ग्लोबुल्स को जब आरी के लेवल पर यूज करते हो दोस्तों, इसकी स्पेजरिक या एमएमपी ग्लोबुल्स को जब यूज करते हो तो आप सुबह शाम चूसते हो। तो याद रखिएगा जो लोग आप बच्चों के लेवल पर काम कर रहे हो या आप बड़ों के लेवल पर भी काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पावर की कमी है, मेरी बोन वीक हो रही है और मुझे कहीं ना कहीं मेमोरी का भी लॉस हो रहा है दोस्तों, आप अगर इसको कंटिन्यू ऐसे बच्चों को आरी देते हो, आप देखोगे दोस्तों उसका जो मेमोरी, उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है दोस्तों, उसकी इंपोर्टेंसी बहुत तेजी से खत्म होती है जो ओल्ड एज में होता है या यंग होता है दोस्तों। आप देखोगे भूख बढ़ा देगी। इसीलिए दोस्तों अगर इसको नेगेटिव लेवल पर जाना है तो आप एक एक गोली या दो दो गोली का प्रयोग कीजिए, बहुत मिरेकल नर्वाइन लेवल पर काम करेगी। कई बार हमने देखा आरी को चूसने के माध्यम से दोस्तों अस्थमा, डिस्निया, वूपिंग कप में भी आराम मिला है। यानी हमने केवल प्रैक्टिकल अप्रोच करना शुरू किया और प्रैक्टिकल अप्रोच में टेबल प्रैक्टिस में देखा, अस्थमा वाले को हमने देखा कि यार ये तो बहुत कमजोर है, इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, हमने दे दिया। बाद में देखा कि यार आरी देने से इसको कहीं इसका रेस्पिरेशन ना बढ़ जाए, लेकिन हमने देखा अस्थमा, डिस्निया, वूपिंग कप में भी उसको आराम मिल गया। इसलिए हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमको डायरेक्टली बोलते हैं कि सर अब तो हम बचेंगे नहीं, हमारी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, हम तो बस अब मरने वाले हैं, आप कुछ कर सको तो करो। आप आरी को दोस्तों दिन भर में 10-10 ग्लोबुल्स 3 से 4 बार 5 बार आप उसको चूसने को दे दो, टंग पे चूसने को देना। आपको पता होना चाहिए कि जितना आप डाइल्यूट में देते हो, लिक्विड में देते हो, वो पूरी बॉडी में घूम फिर करके मेडिसिन आती है उस पार्ट पर, लेकिन जितना भी ग्लोबुल्स में देते हो लिंगुअल ग्लैंड के माध्यम से टंग की जो मेडिसिन होती है डायरेक्टली अडॉप्ट कर ली जाती है दोस्तों, और डायरेक्टली अडॉप्ट करने के बाद इसका इफेक्ट भी डायरेक्टली ब्रेन में देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए
पैरालिसिस हो जाने पर आप किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं एज यूजुअल दीजिए, लेकिन आरी की ग्लोबल जरूर दीजिए दोस्तों। आप दिन में 3 से 4 बार उसको चूसने को दे दो, आप देखो रिजल्ट दोस्तों। साइटिका का पेन हो रहा है, आप वहां पर दे दो 2-2 3-3 ग्लोबल्स नेगेटिव करके दे दो आप दोस्तों, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। प्रोलेप्स ऑफ एनएस के केसेस में भी आप इंटरनल क्या दे रहे हो एक्सटर्नल क्या दे रहे हो कोई मतलब नहीं, आप वहां पर दोस्तों C4S1 के साथ आरी की गोली को अदल बदल कर आप देना चालू करिए, देखिए रिजल्ट दोस्तों। हार्ट फेलियर हो रहा है, 25-25 ग्लोबल्स को फ्रीक्वेंटली दे दो आप, टेबल प्रैक्टिस का अप्रोच है। आप 20-20 25-25 गोली जब उसको देते हो घोलकर एक एक चम्मच फ्रीक्वेंटली पिलाते हो, तो कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाते जाते बोल देगा कि यार अब तो मैं नॉर्मल हूं, ठीक है, और डॉक्टर देखेगा अरे यार इसकी कंडीशन तो बहुत सीरियस थी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट तो सब सीरियस आ रही है लेकिन ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हमने हार्ट के पूरे फंक्शन को नॉर्मल बैलेंस कर दिया दोस्तों। गोनोरिया के केसेस में हमको रिजल्ट मिला दोस्तों, एक एक गोली बिल्कुल लाइटर डोज हमने दिया, एक एक गोली को एक गिलास पानी में घोल कर दिया दोस्तों, इमीडिएट देखने को मिला रिजल्ट। एक्सटर्नल अप्लाई में जब आप 147 से तोड़ कर देते हो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा आरी को एक्सटर्नल एप्लीकेशन में 147 में तोड़कर डिस्टिल वाटर में तेल में किसी भी व्हीकल में मिलाकर आप एक्सटर्नल यूज कीजिए, 19 में नहीं करना, बहुत एग्रेसिव होता है दोस्तों। यानी शरीर में लॉ ऑफ पॉलिटी के अनुसार दोस्तों मिलती है, इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी शरीर में नेगेटिव डिसीज होने पर इस इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर पॉलरिटी को ध्यान में न रखकर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों, जैसे अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ब्लीडिंग हो गई, वहां पर लॉ ऑफ पॉलरिटी का स्थान नहीं है, वहां पर इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तब हमें रूल को ब्लॉक करके इन मेडिसिन का बेनिफिट उठाना चाहिए दोस्तों। जैसे बार बार जुकाम हो रहा है, आप देखो हम क्या करते हैं S1 C1 A1 F1 आरी का दे रहे हैं, आरी से क्या होगा, जुकाम तो बढ़ जाना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है, ठीक हो रहा है। क्यों हो रहा है ठीक, क्योंकि हमने गंदगी निकाल दी, ठीक है। टॉन्सिस हुआ, आंखों से पानी आना, कम सुनाई देना, बाल असमय पक जाना मतलब हेयर ग्रे हो जाना दोस्तों, व्हाइट हो जाना, बार बार नीजा और चक्कर आना दोस्तों, ठीक है, ओबेसिटी होना, कई बार देखो आप यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, एब्डोमेन पर स्वेलिंग आ जाती है दोस्तों, हार्ट फेलियर होता है, पैरालिसिस होता है, टीबी, अनकॉन्शियसनेस, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, ल्यूकोरिया जैसी कंडीशन में भी कभी कभी आपको इसका उपयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो ये था हमारा आरी दोस्तों, उम्मीद है कि प्रैक्टिकल अनुभव के साथ थ्योरेटिकल अनुभव भी आपको पसंद आएगा, और जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे तो आरी के नाम से नहीं डरना, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आरी के नाम से नहीं डरना और ब्रिलियंटली प्रैक्टिस करना दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपको टेबल प्रैक्टिस में महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके विपरीत वाली, वाई, सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तब मैं आपको F1 और F2 छूट गया है उसको रिवाइज करूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। येलो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम दोस्तों, तो येलो इलेक्ट्रिसिटी में सारे प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, एलियम सीपा हम पढ़ चुके हैं, पोडोफाइलम पेल्टेटम हम पढ़ चुके हैं, रूटा ग्रेविलेंस हम पढ़ चुके हैं, सैम्बिकस नाइग्रा हम पढ़ चुके हैं, चिलोडिनियम मेजस हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब चिलोडिनियम क्या होता है आपको पता है दोस्तों, लीवर के सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, ठीक है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप येलो इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे दोस्तों, तो ये रिलैक्सर है, हर चीज को रिलैक्स, आरी क्या करती है, कॉन्टेक्ट करती है, बहुत डीपली सीटेड होती है, लेकिन वाई वो प्लांट होते हैं जो अपने जीवन काल में सूर्य की रोशनी जैसे येलो इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर येलो लेयर को, येलो रेस को अडॉप्ट करते हैं दोस्तों, उसमें सारे गुण येलो के लेवल पर होता है। तो ये अगर आप फील्ड ऑफ एक्शन देखोगे ना, तो पीनियल ग्लैंड पर काम करती है, ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड में लेफ्ट साइड में काम करती है दोस्तों, राइट साइड में आ रही, लेफ्ट साइड में वही काम करती है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर जब काम करेगी दोस्तों, स्प्लीन हो, स्किन हो, नेजल कैविटी हो, ये डायरेक्टली काम करती है दोस्तों। अब आप समझिए इस चीज को, जब मैंने स्मेल वाले चैप्टर में जो लोग शामिल थे वो लोगों को ये चीज बहुत क्लियर हो रही, वहां पर दो चीज उठी थी कि डॉक्टर सुरेश गांधी सर ने एक केस डिस्कस किया था कि इसको 1.5-2 साल से कोरोना के कारण स्मेल नहीं आ रही थी, उन्होंने C3RE दे दिया था, C3RE देने पर उसको इमीडिएट और ज्यादा एग्रावेशन हो गया, एग्रावेशन होने के बाद उन्होंने देखा इससे तो और बढ़ गया, उन्होंने तुरंत वहां पर C3Y कर दिया। अब उनको ये चीज समझ में आई
कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, स्प्लीन में, स्किन में और नेजल कैविटी में अगर देखा जाए स्पेशली दोस्तों वाई का रोल होता है। इसीलिए जब आपने C3Y का उपयोग किया विद इन 24 to 48 आवर्स में 1.5 से 2 साल पुराना स्मेल का वो व्यक्ति तुरंत स्मेल लौटाई, उसको तुरंत स्मेल जनरेट हो गया दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ये पैथोजेनिक एजेंट को एक्सक्रीट करने का काम करता है। जितना भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद है, उन टॉक्सिक मटेरियल्स को, पैथोजेनिक एजेंट्स को वहां पर एक्सक्रीट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। यही कारण है दोस्तों इसकी बेटर एडिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। ये इसीलिए अगर आप C17 A3-1Y का रोल करें तो आप याद करिए, A3-1Y मतलब इंफ्लामेटरी प्रोसेस, जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस उनको बाहर कर रहा है, और C17 को ऐड कर दिया तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है सबको बाहर निकाल देता है दोस्तों। इसीलिए ये कन्वर्शन को, किसी भी प्रकार के कास्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी बॉडी में किसी प्रकार का कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है उसको रिलैक्स कर देता है दोस्तों। ठीक है, कोई कन्वर्शन आ रहा है, अब कन्वर्शन मेनिया क्या आ सकते हैं, भूत चूड़े लग गई हो वो आ सकते हैं। ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा इंसेनिटी या पागलपन का दौरा उठ रहा है वो आ सकते हैं, किसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं दोस्तों, उनको रिलैक्स करता है। यही कारण है S5F1-2Y भी यूज किया जाता है स्पॉज्मोटिक ड्रॉप में, अगर याद हो आपको दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये प्रिवेंट्स कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कन्वर्जन, इसका मेन रोल होता है। एंटी टू रेड इलेक्ट्रिसिटी, ये रेड इलेक्ट्रिसिटी के ठीक विपरीत होता है। जहां रेड इलेक्ट्रिसिटी को देने से एग्रावेशन होता है वहां वाई दिया जाता है, वो वाई उसको तुरंत रिलैक्स करता है। और इसीलिए REY का 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर अल्टीमेटली अप्लाई किया जाता है, ताकि बॉडी के जो ऑर्गन काम नहीं कर रहे वो काम करे और जो काम ज्यादा कर रहे हैं वो रिलैक्स करे, दोनों चीज से बैलेंस कर दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप सेडेटिव की बात करोगे तो वाई इज ए सेडेटिव, इट एक्ट्स एज अ सेडेटिव इन एक्साइटमेंट। जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है दोस्तों, मान लो कोई एक्साइटमेंट हो गया, ज्यादा गाली दे रहा है, पागलपन के दौरे जैसे उठ रहे हैं, दारू पी ले आओ, आप वाई का 1 बूंद उसको पिला दीजिए, आप देखेंगे इमीडिएट उसका रिलैक्सेशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी को नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा माइंड का एक्साइटमेंट हो गया, तरह तरह के सपने देख रहा, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रही, आप वाई का 1 ड्रॉप आप उसको पिला दीजिए, आप देखिएगा दोस्तों कितने जल्दी एक्साइटमेंट को रिलीज करता है दोस्तों। इट हैव अ नेगेटिव एक्शन, इसकी टोटल नेगेटिव एक्शन होती है दोस्तों, इसीलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है दोस्तों। आरी क्या थी, आरी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों। ठीक है, और यहां पर वाई को जब हम देख रहे हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब आप इसका कार्य क्षेत्र देखोगे, ये डायरेक्टली लीवर पे काम करती है, ये यूरिनरी सिस्टम पे काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, जेनेटल ऑर्गन्स पे काम करती है, स्केलेटो मसल सिस्टम पे काम करती है, आईज पे काम करती है, ईयर्स पे काम करती है, लिम्फेटिक ग्लैंड पे। तो फिर कुछ बचा क्या, कुछ बचा हो तो बता दो आप मेरे को। ठीक है, इसलिए REY का उपयोग जब अल्टरनेट किया जाता है 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर, आप मुझे बताइए ऐसा बॉडी का कोई पार्ट या ऐसा कोई सा सिस्टम है जिसको अटैक नहीं करता, 100%। और यही चीज है, यही कहा जाता है कि BG का जोड़ा बहुत काम आता है, तो REY का जोड़ा भी बहुत काम आता है दोस्तों। इसीलिए आप इस प्रोटोकॉल को याद रखिएगा। जितने भी बिलियस टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं, हमने देखा था 2 टेम्परामेंट होते हैं, सैंग्वाइन और लिम्फेटिक। अगर ये मिक्स में चले जाएंगे तो वहां पर डोमिनेंसी बढ़ जाएगी। अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट के डोमिनेंसी ज्यादा, सैंग्वाइन के कम है, वो बिलियस में चला जाएगा। अगर सैंग्वाइन के डोमिनेंसी ज्यादा, लिम्फेटिक के कम होगी, वो नर्वाइन में चला जाएगा, नर्वस टेम्परामेंट हो जाएगा। तो जो बिलियस टेम्परामेंट के लोग रहते हैं दोस्तों, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ज्यादा पीड़ित होते हैं, लीवर से ज्यादा पीड़ित होते हैं दोस्तों, वहां पर वाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये आरी का एंटीडोट होता है। आरी जो होता है वहां पर आप देखोगे आरी का बिल्कुल एंटीडोट यहां पर आपको वाई देखने को मिलता है दोस्तों। समझ गए होंगे आप। इसीलिए जब आप पर्टिकुलर वहां पर मेडिसिन का यूज करते हैं दोस्तों, ये भी जो एंटी स्टिमुलेंट का काम करती है दोस्तों, यानी कोई भी उत्तेजना है उस उत्तेजना को समाप्त करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति टेबल प्रैक्टिस में आपके पास आया, बहुत ज्यादा प्रभावित है, मरो लुट रही है, खूब लौट रहा है दोस्तों, पेट दुख रहा, खूब लौट रहा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो जैसे एब्डोमेन पेन होता है, हम क्या करते हैं, वर्मन वाई के एक ड्रॉप अम्बिलिकल कार्ड में डालते हैं, पेशेंट इमीडिएट रिलीफ महसूस करता है। अगर मान लीजिए आप 50 ml डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप D3 से वाई के डाल कर देते हो दोस्तों, कोई पेशेंट छटपटा रहा, घबरा रहा दोस्तों,
करा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बता नहीं पा रहा, बता भी रहा है लेकिन कूद रहा है दोस्तों, कूद रहा है, उछल रहा है, भाग रहा है, आप देख रहे हो वो व्यक्ति को तुरंत आराम नहीं मिल रहा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो हमें समझ में नहीं आ रही और पेशेंट बता भी नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशन में 50 ml पानी में 1 ड्रॉप वाई की D3 से डालिए, उसको सिप बाय सिप पीने को कहिए, गुट गुट पीने को कहिए दोस्तों। आप देखिएगा राइट साइड के जितने भी रोग होते हैं सभी के लेवल पर दोस्तों आप यहां पर इस औषधि को समझना चाहिए, यानी खास तौर पर लीवर के लिए। इसीलिए मैंने कहा राइट साइड में आरी का पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहां पर वाई का रोल बहुत जबरदस्त होगा न्यूट्रल करने में। याद रखिएगा इंटरनल आरी एक्सटर्नल वाई, और लेफ्ट साइड में वहां पर नेगेटिव रोल है, यानी एक्सटर्नल आरी इंटरनल वाई का रोल बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है जब आरी वाई को आप अल्टरनेट देते हो आपको यही केस मेंटेनेंस यानी बैलेंस के लेवल पर होता है। तो ये क्लियरली आप समझ जाइए दोस्तों कि राइट साइड के सभी रोगों की औषधि को समझना चाहिए वाई को दोस्तों। यानी आप खास तौर पर लीवर की बात कर लो तो लीवर पर वाई का बहुत बड़ा इंपैक्ट है दोस्तों, यानी लीवर के तमाम रोगों में वाई का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कई बार आप देखो कोई व्यक्ति आता है डिस्निया के लेवल पर आता है, सांस नहीं ले पा रहा दोस्तों, क्या करोगे आप, क्या करोगे दोस्तों? आप उसको अगर प्रैक्टिकली अप्रोच देखना है कि वाई का रोल क्या है, सांस नहीं ले पाना, रिलैक्स करने की जरूरत है, अस्थमा पेशेंट है, रिलैक्स करने की जरूरत है, क्या करोगे आप दोस्तों? 10 ड्रॉप आरएस लेना, प्योर आरएस लेना 10 ड्रॉप, उसमें 2 ड्रॉप आप वाई के डाल लेना D3 से, ठीक है? 2 ड्रॉप वाई की 10 ड्रॉप आरएस में डालो, उसको 1 कप पानी में मिला दो और पिला दो। आप देखो दोस्तों इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, आप 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स दे लीजिएगा दोस्तों। सांस जो फूल रही होती है, सांस फूलना 10 मिनट के अंदर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जो बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन जो अगली क्रूरल चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं दोस्तों, सदैव आप देखते हो रोया ही करते हैं, जरा जरा सी जिद्दी के लिए रो लेते हैं, वो छोटे हो के बड़े हो दोस्तों, उनमें चिढ़ पैदा होती है, इरिटेशन पैदा होता है दोस्तों। आप ऐसे बच्चों को आप जो भी प्रोटोकॉल दे रहे हो वहां पर वाई डाल के जरूर दीजिए दोस्तों, आप देखोगे तत्काल प्रभाव से वहां पर रिलैक्स हो जाएगा पेशेंट, ठीक है? उसका जो चिड़चिड़ापन होता है, आपने कई लोगों ने इस चीज को देखा है कि जो इरिटेशन होता है वो वाई के देने से इमीडिएटली रिलैप्स हो जाता है, तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यानी आप कई केसेस में देखते हो दोस्तों कि वहां पर ब्लड को पतला बना देती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हार्ट अटैक वालों को वहां पर आप देखते हो कि एस्प्रिन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करता है ब्लड को पतला करने, तो क्या हम वाई नहीं दे सकते? हम डेफिनेटली वाई दे सकते हैं ब्लड को पतला बनाने के लिए दोस्तों। तो ऐसे हार्ट के मरीज को जब हम वाई का प्रयोग कराएंगे उसका ब्लड पतला होगा, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और इसी कारण से वहां पर वाई का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है दोस्तों। खाली पेट अगर 5 बूंद गर्म पानी से आप देते हो दोस्तों स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में, डेली, आप देखोगे बहुत तेजी के साथ डाइजेशन क्लियर करती है, पेट साफ करती है दोस्तों। ये ऋणात्मक औषधि है, नेगेटिव औषधि है, इसलिए जितने भी पॉजिटिव रोग होंगे दोस्तों वहां पर आप पॉजिटिव स्थानों पर आप इसको एक्सटर्नल अप्लाई कर दीजिए, आप देखिएगा न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है लीवर डिसीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी के रूप में हमारे सामने आती है। और इसी कारण से दोस्तों लीवर डिसीज जो कभी भी कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती है, बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में आती है, वहां पर वाई का प्रयोग बहुत ब्रिलियंट दिया जाता है। और यही कारण है दोस्तों मैं अपने 25 साल की जो टेबल प्रैक्टिस है दोस्तों, उस 25 साल के टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर मैं कहता हूं कि कभी भी किसी को बिलियस जूस की कमी होती है या बिलियस जूस की अधिकता होती है, दोनों कंडीशन को बैलेंस करने में सेकंड डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसी को एसिडिटी हो रही है या हाइपो एसिडिटी हो रही है या हाइपर एसिडिटी हो रही है दोस्तों, वहां पर वाई का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा आप समझ लीजिए। जो भी प्रोटोकॉल आप दोगे वाई को सेकेंड डाइल्यूशन में दीजिए, आप देखेंगे दोस्तों पित्त की कमी हो रही हो या पित्त की अधिकता हो रही है दोस्तों, सेकेंड डाइल्यूशन के लेवल पर अगर आप चलाते हो मिरेकल रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा। इसीलिए हाइपर एसिडिटी में मैं जरूर यूज करता हूं दोस्तों S2 प्लस बी की ग्लोबल्स, ठीक है, साथ में वाई का प्रयोग सेकेंड डाइल्यूशन में अल्टरनेट करता हूं दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा हेप्टोड्रॉप है, मैं हेप्टोड्रॉप को D5 या सेकेंड डाइल्यूशन में हर वो पेशेंट को देता हूं जिनमें लीवर में बिलियस की कमी होती है या बिलियस की अधिकता होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों पित्त की कमी हो, बाइल जूस की कमी हो, उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी कंडीशन आप देखते हो वहां पर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और उन डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस के लेवल पर आप देखते हो कई पेशेंट बोलता है कि साहब मेरा जी मिचला रहा है,
मुझे वॉमिटिंग नाउसिया जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, मुझे इंटेस्टाइनल में आओ फेन मिट्टी के रॉक जैसे दस्त लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन लग रहा है दोस्तों, कब्ज के कारण वहां पर प्रोलेप्स ऑफ एनस हो रहा है, बवासीर हो गया है दोस्तों, पेट दर्द हो रहा है, एठन क्रैम्प्स हो रहा है, नाउसिया हो रहा है। आप देखो कई पेशेंट आकर बोलते हैं मुझे जमाई आ रही है, हाँ बार बार जमाई आती है, एक ही तोड़े भाई, न्यूट्रल डोज आप दे दीजिए दोस्तों। किसी को अमीबेसिस हो रही है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर पेशेंट को लगता है मैंने बहुत खाया लेकिन स्टूल बहुत कम जा रहा है, पीलिया हो रहा है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पेशेंट बार बार डकार लेता है, हमको बहुत बुरा लगता है कोई भी आदमी डकार लेता हमारे सामने, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वाई की एक ड्रॉप एक गिलास पानी में डालकर उसको पिला दीजिए दोस्तों, आप घुट घुट सिप सिप करके 10 मिनट पिला दीजिए, आप देखिए रिजल्ट, इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बस टेबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल करते जाइए, आपका अनुभव एक पेशेंट पे मिलेगा ना, मेमोराइज हो जाएगा, आप वो कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेशन को उत्तेजन, अगर मान लो आरी जैसे इसको स्टिमुलेट कर देता है, अगर ये पीनियल ग्लैंड यानी शंकर भगवान की तीसरी आंख अगर दोस्तों बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड हो गए तो आप वाई को वहां पर 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम पिला दीजिए, आप देखिए इमीडिएट रिलैक्स हो जाएगा, इमीडिएट वहां पर उत्तेजना जो स्टिमुलेशन है रिलैक्स हो जाएगी दोस्तों। यानी वहां पर न केवल वहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बल्कि उसको पावर भी प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि वाई वहां पर शक्ति प्रदान पूरी शक्ति खत्म कर देगा आरी की, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्टिमुलेशन को जो उत्तेजना हो उसको रिलैक्स करेगा और रिलैक्स करने के साथ में दोस्तों बहुत ब्रिलियंटली रिजल्ट देखने को मिलता है। जब पेशेंट को नींद नहीं आती आप कुछ मत करिए दोस्तों, 25 ml पानी में 5 ड्रॉप केवल वायु को पी लीजिए आप, ठीक है। अगर किसी को नींद नहीं आती ना, मैं क्या करता हूं दोस्तों, जनरल टॉनिक को सेकंड डाइल्यूशन बनाता हूं, S2Y को डाल देता हूं, ठीक है, S2Y की 5-5 ड्रॉप डाल देता हूं और वही ड्रॉप मैं पेशेंट को देता हूं डेली, दिन में 3 टाइम। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा समय से बहुत ज्यादा हिप्नोटिक ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, इंसोम्निया को दूर करने के लिए ड्रग्स का उपयोग कर रहा है दोस्तों, मैं 25 ml डिस्टिल वाटर में 5 ड्रॉप वाई की पिलाता हूं दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। 2 या 3 दिन में जिनको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छी और गहरी नींद आना शुरू कर देती है। यही रिजल्ट हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिले दोस्तों। कई बार 50 ml पानी में जब 5 बूंद डालकर आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में देते हो, ठीक है, ये दस्त ला देती है दोस्तों, पेट साफ कर देती है। और खास तौर से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा वर्म्स की प्रॉब्लम होती है, लीवर स्पॉट छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट चेहरे पे बन जाते हैं दोस्तों, वहां पर आप वर्वन और वाई की 5-5 ड्रॉप डाल के जब पिलाते हो तो आप देखो वर्म्स या तो जिंदा निकल जाएगा या मुर्दा बाहर निकल जाएगा दोस्तों। हमारे ग्रुप में भी एक डॉक्टर ने इसी चीज का कोई दिल्ली के डॉक्टर है ललित सैनी जी और इनके साथ के आपके प्रेमवीर सैनी जी के साथ के, आपके डॉक्टर संजय सिंह सर के साथ के हैं, सेकेंड बैच के, नाइट वाली बैच के, उन्होंने इमीडिएट इस प्रोपान को प्रैक्टिकल यूज किया क्योंकि उनके पास एक बहुत सीवियर केसेस आया था। एस्करिस लिम्ब्रिकॉइड्स के मेल और फीमेल पैरासाइट्स को उन्होंने विद इन 3 डेज के प्रोटोकॉल में बाहर निकाल दिया और उसके बाद में बच्चे के दस्त नहीं बंद हो रहे थे, 8-8 10-10 बार दस्त हो रहे थे। SN-C4W का ग्लोबुल्स दिया, दोनों प्रोटोकॉल को एक ही दिन में प्रूव कर दिया उन्होंने। और जैसे ही बच्चे को सारे वर्म्स निकल गए, बच्चे का खाना पीना खुल गया, बच्चे को नाक में खुजली बंद, दांत किटकिटाना बंद, लेटरिन के रास्ते पे खुजली बंद, ये सारी प्रॉब्लम चली गई। और साथ ही उसकी भूख ऐसी खुली दोस्तों, जो बच्चा दुबला पतला होता जा रहा था वो बच्चा मस्त तंदुरुस्त है। अभी करीब 7 to 8 डेज में 1 kg वेट गेन हो गया दोस्तों। जो बच्चा हर महीने 1 से 2 किलो वजन डाउन हो रहा था, वो बच्चा 7 to 10 डेज में वर्म्स के निकलने के बाद में 1 किलो वेट उसका गेन हो गया। तो ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, बस हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार आप देखते हो दोस्तों कि जी का प्रयोग जो होता है ना, वो केवल नॉर्मल वाउंड के लेवल पर होता है, यानी केवल नॉर्मल तरह के वाउंड्स को ठीक कर सकता है। लेकिन कभी मान लो कोई जहरीला घाव, कोई बहुत ज्यादा पक गया हो, ठीक है, और पक रहा हो, ऐसी कंडीशन में घाव पर यदि जी दोगे तो काम नहीं करेगी, लेकिन वहां पर वायु का प्रयोग करना, यानी किसी को अगर जल्दी पका के साफ करना है, पका के हील करना है, सीधे वायु का उपयोग करो, जी काम नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिए वाई जी, मैं ज्यादातर प्रोटोकॉल्स में आप लोगों को कहता हूं वाई जी को साथ में ले लो आप, ठीक है। आप जब भी आप जैसे लिम्फोमा का ट्रीट करना है, बहुत सारे बॉयल्स हो गए, पक रहे हैं, पक्का हुआ पस्ट्यूल्स दिख रहा है, आप ऐसे केसेस में दोस्तों वाई का प्रयोग कर लीजिए। आप देखोगे दोस्तों इंटरनली आप सर्दी, खांसी, दमा, आप देखो मैं थ्रॉट के रीजन में मैं आपको क्या बोलता हूं, आपको याद है P3, S10, A3,
वर्वन, वाई जी या बी। मैं कहता हूं ना 2 इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना है, ठीक है। बर्निंग होता है तो बी जी कर लो, इन्फ्लामेशन होता है तो वाई जी कर लो, ठीक है। कंजेशन होता है तो वाई बी कर लो। बोलता हूं ना, आप सर्दी खांसी में चले जाओ, दमा में चले जाओ, ब्रोंकाइटिस में चले जाओ, न्यूमोनिया में चले जाओ, वूपिंग कप में चले जाओ दोस्तों, आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। यहां पर S10 P3 F1 C1 वाई सेकेंड डायल्यूशन में देने से बहुत मेडिकल रिजल्ट मिले हैं। जब भी इसका प्रयोग किया गया कभी फेलियर नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब कंजेशन ज्यादा होता है तो B8 कर दीजिए, जलन होती है, निकलने में तकलीफ होती है, B8 कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ पर बी से ज्यादा सपोर्ट हमको गांव में वाई जी का मिलेगा, आप वाई जी का प्रयोग कर लीजिए। इसीलिए दोस्तों न्यूरोलजिया में भी बहुत जबरदस्त, यानी किसी को कान का दर्द हो रहा, किसी को गले का दर्द हो रहा, किसी को पैर की एड़ी में घाव बन गया दोस्तों, और उस घाव के कारण प्रॉब्लम हो रही, सेकेंड डायल्यूशन में देने पर इमीडिएट रिलीफ मिलता है दोस्तों, तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साइटिका हो, अगर किसी को आंख से कम दिखाई दे रहा है, आप याद रखिएगा आंख से कम दिखाई दे रहा है, फर्स्ट डायल्यूशन S12 के साथ वाई का उपयोग करके देखिएगा। यूरिनरी ब्लैडर में अगर पैरालिसिस हो गया, आप सेकेंड डायल्यूशन देकर देखिएगा दोस्तों। किसी को साइनोवाइटिस हो गया, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, ऐसी कंडीशन में आप देके देखिएगा दोस्तों। S2 C1 A3Y आप देखे देखिएगा, बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलता है दोस्तों। दाहिनी, कई बार क्या होता है राइट साइड का जो स्कैपुला का पोजीशन होता है शोल्डर जॉइंट के बैक साइड में, जो उभरा हुआ बोन होता है, वहां पर होता है दोस्तों, नीचे के साइड दर्द होता है, आप देख के देखिएगा दोस्तों। कभी कभी स्वाद एकदम ऐसा लगता है हमको, बिल्कुल तेज स्वाद लगता है, कभी कभी देखते हैं तो आपकी स्किन जो होती है पीली हो जाती है दोस्तों, आप सेकेंड डायल्यूशन देकर देखिएगा, उसको सबको बैलेंस कर देगा। जहां बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो रहा है उसको रिलैक्स कर देता है दोस्तों। यही कारण है कई बार डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है, कई बार एमीबियासिस में बहुत अच्छा काम करता है, कई बार चक्कर आने में बहुत अच्छा काम करता है, कई बार एब्डोमिनल कॉलिक में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों S5 F1 Ver2 वाई भी हो गया प्रूफ, क्यों वाई का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप सेकेंड डायल्यूशन में देकर देखिएगा, इमीडिएट मेरिकल होगा, इमीडिएट पेन किल हो जाएगा दोस्तों। जब किसी को यूरिन एकदम ब्लैक आ रहा है, एकदम गंदा फेशन, मतलब एकदम फेन फेन वाला आ रहा, झाग वाला आ रहा, सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिए। यही कारण है, आपको याद हो, मैं ज्यादातर S6 C6 L1 वाई का यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं दोस्तों, यूरिन को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है, रिलैक्स करके जितने भी वेस्टेज मटेरियल है बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए जब आप सारे प्रोटोकॉल वहां पर S5 C4 RE देते हो, C11N1G देते हो, ये सारे जो गंदगी है उसको तोड़कर ब्लड सर्कुलेशन में ला देता है, ब्लड सर्कुलेशन से बाहर नहीं निकालता, ब्लड सर्कुलेशन किडनी में आता है, और किडनी यहाँ पर जब वाई का प्रयोग किया जाता है, वाही तब यहाँ से उसको रिलैक्स करके बाहर करती है। इसीलिए दोस्तों इंटेस्टाइन में वाउंड हो, इन्फ्लामेशन हो, C10 S10 वाई का प्रयोग सेकंड डायल्यूशन में किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ वर्वन ऐड नहीं करना, अगर वर्वन ऐड करोगे तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर वाई ऐड करते हो तो ब्लीडिंग में इतना एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों हाथों में घाव में कहीं इन्फ्लामेशन हो, C10 S10 वाई को सेकंड डायल्यूशन में दे दीजिएगा, चाहे कोलाइटिस हो, टाइफाइड हो, कोई भी कंडीशन को तुरंत ठीक करता है दोस्तों। कई बार देखोगे दोस्तों वहां पर कई बार मिल्क का इंटॉलरेंस होता है दोस्तों, दूध पिया वॉमिटिंग कर दिया, दूध की चीज खाई वॉमिटिंग कर दी, दूध की के हो, या कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ दांत निकल रहे और दांत निकल रहे, माँ का दूध पी रहा और बच्चा रिफ्लेक्स कर रहा, बार बार बाहर निकलता, सेकेंड डायल्यूशन याद कर लीजिएगा भाई। वाई सेकेंड डायल्यूशन में अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशंस जो मेडिसिन सिलेक्ट हो रही है उसके साथ वाई सेकेंड डायल्यूशन में दीजिएगा, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो रहा है, आरी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, रिलैक्स कर दो, वाई को सेकंड डायल्यूशन में देके कर दो दोस्तों। आपको देखो गाल ब्लैडर का स्टोन होता है, यही स्पाज्मोडिक ड्रॉप सेकंड डायल्यूशन में चला देना आप दोस्तों। वाई जब सेकंड डायल्यूशन में दिया जाता है, गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। अगर ओवरी की इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, या ओवरी में कैंसर हो जाता है दोस्तों, वहां पर सेकेंड डायल्यूशन देने पर बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि ये बाउंड ऑर्गन है और बाउंड ऑर्गन को रिलैक्स करने की जरूरत होती है, अन्यथा वो जो फूलता है तो फूलेगा तो स्ट्रेन तनाव आएगा उसमें, और तनाव आएगा तो पेन करेगा, वहां रिलैक्स की जरूरत होती है, उसको रिलैक्स कर दो, जैसे रिलैक्स होगा वैसे पेन वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों लैरिंगमस हो, पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा हो, कान की पलकों में दोस्तों सूजन, आंखों की पलकों में सूजन अर्थात एक्सटर्नल ईयर में सूजन,
आपके आईलिड्स में सूजन हो, आंख हो, नाक हो, मुंह से कई बार देखो आप पानी गिरता रहता है, लगातार लिक्विड फ्लो करता रहता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब आप इन तमाम कंडीशन में C1H1L1Y को हाई डायल्यूशन में देते हो दोस्तों, यानी 200 डायल्यूशन में, मैंने कहा कोई भी लिक्विड निकल रहा है आप नेगेटिव में चले जाओ, तो C1H1L1Y को हाई डायल्यूशन में देते हो दोस्तों, आप देते हो, इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। आप जब पेशाब नहीं रुक पाती है ऐसी कंडीशन में आप देखकर देखिएगा दोस्तों, किसी को नेगेटिव में आप इमीडिएट देखेंगे कि उसकी यूरिन का जो फ्लो होता है रिलैक्स हो जाएगा। किसी को फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा छटपटाहट हो रही, घबराहट हो रही, तो फीवर रिड्यूस करने के लिए वहां पर वाई का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जब किसी को हाई डायल्यूशन में वाई दे दिया जाता है ना दोस्तों, तो अगर किसी को बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, इमीडिएट 200 डायल्यूशन में कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। फीवर होता है 200 या 1000 डायल्यूशन में इमीडिएट कंट्रोल होता है, लेकिन हम लोकल वे में क्या करते हैं दोस्तों, S10, A3, L1, F1, WR1, Y को 10th डायल्यूशन में देते हैं। इट इज एंटी फीवर फार्मूला, और ये एंटी फीवर फार्मूला किसी भी प्रकार के फीवर, जो सिंपल फीवर होता है, इमीडिएट कंट्रोल करता है। और दोस्तों लास्ट बात करते हैं C10/Y/2, S2 C10/Y/2. It is a miracle protocol. It is called SLAS protocol for formulated by me. दोस्तों 20 ग्लोबल्स इसकी D4 में नाइट में गर्म पानी से देने पर ये पूर्ण रूप से आंतों को साफ करती है। कोई 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आता, 2 से 3 महीने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो, बॉडी में इचिंग आ रही हो, एक्जिमा हो रहा हो, इरोशंस निकल रहे हो, स्किन की स्टिमुलेशन ज्यादा हो, एपिलेप्सी हो, जमोगा की प्रॉब्लम हो, तशन्नुज की प्रॉब्लम हो, सिफिलिस की प्रॉब्लम हो, टीटेनस की प्रॉब्लम हो, दोस्तों हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं, हमें 20 ग्लोबल्स नाइट में डेली देना है दोस्तों, और 100% आपको रिजल्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज नहीं रखते हैं, अभी तो बहुत बाकी है, मंडे देखेंगे दोस्तों। थैंक यू सर। जी वर्मा सर, कुछ तो नया आ जाता है वर्मा सर। जी सर। हाँ, जो जब भी पढ़ाते हो सर, हर बार बहुत सी चीजें नई निकल के आती हैं सर। कभी कभी याद नहीं रहता, कभी कभी याद रहता है तो बता देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है सर। अभी एक रिसेंट केस हुआ है सर, जी परसों। जी। एक पेशेंट एक क्या डेथ के कार्यक्रम में गया, 13वें के कार्यक्रम में, उसने लपक के खाना खाया सर। जी। गर्मी की प्रॉब्लम चल रही है, धूप में जी। निकला मोटरसाइकिल से, मेरे घर से आधा किलोमीटर आगे जाकर बेहोश हो गया जी। अब उसको लेकर आए तो हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर बोले खाना खाने गया है, वो आएगा जब देखेगा। पेशेंट को बहुत घबराहट हो रही थी, सारे लोग समझ रहे थे कि ये तो बिल्कुल वो हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अटैक आ गया, इसको बहुत प्रॉब्लम हो। मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने उसके पल्स देखे बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई नहीं, हार्ट में देखा, चेक करके सब नॉर्मल थी। मैं घर आया, घर से C3Y लेकर गया और केवल स्मेल कराया सर। 5 मिनट के अंदर पेशेंट उठ गया। 5 मिनट के बाद वहीं पर बोलता है सर टॉयलेट कहाँ है। C3Y का केवल स्मेल कराने से उठ के गया, टॉयलेट में गया, और जबरदस्त जितना भोजन उसने एक्स्ट्रा खाया था सब वहीं छोड़कर आया, नॉर्मल होके घर गया। कोई MBBS डॉक्टर और किसी को नहीं बताया। तो ये कुछ फीडबैक्स मिलते हैं सर, जो हम लोगों के टेबल प्रैक्टिस में हमारे ज्ञान को, हमारे को मतलब एक तरह से चैलेंज को वो करते हैं, बाहर निकालते हैं कि हम कैसे ठीक कर रहे हैं। जी नहीं, बहुत अच्छा सर, एक्सीलेंट। मैं वही कह रहा हूँ, जितने बार सुनते हैं आपसे, हर बार बहुत सी चीजें नई ऐड होती हैं। बहुत अच्छा है सर, हम लोगों के टेबल उसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए। जी सर, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई क्वेश्चनिंग में हो तो आज रखते हैं हम। सर लीवर के केस में एक जगह पहले वायु को यूज करने से मना किए थे, तो आज बता रहे थे लीवर में पर भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इस पे थोड़ा क्लियर करते हैं। सर मैंने कब कहा था आप मुझे बताएंगे? अब ये तो याद नहीं आ रहा सर, लेकिन सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कौन सी कंडीशन में मैंने मना करा था। शायद जॉन्डिस की स्थिति में आप मना किए थे सर। बिल्कुल, तो अब आपको समझ में आ गया है, जॉन्डिस की स्थिति में काम नहीं करना। लीवर एब्सेस हुआ,
लीवर में टॉक्सिक मटेरियल हुआ, वहां पर आपको यूज करना है। लीवर के सारे फंक्शनल अप्रोच में यूज करना है। अगर फंक्शनल प्रॉब्लम होकर जॉन्डिस डेवलप हो गई तो वहां यूज नहीं करना। लेकिन bilious जूस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वहां, मैं हर चीज बताता हूँ ना, उसके पीछे लॉजिक होता है। आप उस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। ऐसे सर, दूध सर, खाने या पीने से सर बहुत ज्यादा एक्सेस गैस बनता है, तो उसके लिए क्या करें? वो दूध खाना छोड़ दिए इसलिए कि बहुत ज्यादा गैस बनाने लगता ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जनरल टॉनिक में S2C15 को या जी S2C15B को दीजिए या आरी को दीजिए, और नेचुरल टॉनिक आप आरी को दे दीजिए वहां, और नेचुरल टॉनिक D6 में आप वहां पर C15 वर2 या वर1 वाई को दीजिए और कंटिन्यू 3 महीने दीजिए। मिल्क इंटॉलरेंस है ना, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। ठीक सर, है, दूध खाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, इतना गैस बनता है, इसलिए हम आप पूछे कि ये देकर देखिए। आपको उसके बाद 3 महीने बाद पेशेंट को बोलिए आप खा के बताइए मुझे दूध। ठीक है सर। हेलो सत साहब, हेलो सर, नमस्ते। सर एक क्वेश्चन है, जी लिवर ना, के बारे में आप बोल रहे थे कि जी आई मीन जॉन्डिस छोड़ दीजिए, बाकी सारा फैटी लिवर को भी वही दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते सर? ओबेसिट्रॉन का फार्मूला पता है आपको? नहीं सर, मैंने ग्रुप में कई बार डाला, आपने सुना नहीं शायद। एस टू नहीं मैं पढ़ लूंगा। S2A1F1 ठीक है, ये एक ऐसा फार्मूला है, इसको सुपर। D2 में बनाओ और 1 लीटर पानी में 2 ml D2 का डालो, 105 स्ट्रोक उठाओ, 5-5 ml सुबह शाम आप गर्म पानी से पीने को दो, और मुझे बताओ क्या होता है। फैटी लिवर कैसा होता, कोलेस्ट्रॉल कैसा होता, ट्राइग्लिसराइड कैसा होता, पूरी बॉडी का फेट कैसा होता, आप मुझे बताओ कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। यही काम है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कितना टाइम के लिए ये करना है सर, आप करते रहो अप्रोक्सीमेटली? जब तक आपको रिजल्ट। आप टाइम कैसे पकड़ सकते हो? कोई भी डिसीज में टाइम थोड़ी पकड़ सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो प्रोटोकॉल पूछते हैं, और प्रोटोकॉल पूछने के बाद 10 दिन बाद के पेशेंट को नए सिम्टम आ रहे, सर क्या करें, बदल दें। अरे मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी मेडिसिन 10 दिन में काम नहीं करती इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की। पूरी बॉडी की सफाई 20 दिन में काम शुरू होती है। मैक्सिमम 1.5 महीने का लेवल तक तो मेडिसिन को कंटिन्यू यूज करना चाहिए। आप मेडिसिन मतलब सुपर। मुझे मैं समझ में ही नहीं आता कि पेशेंट की कंडीशन को देखकर आप मेडिसिन बदल दोगे तो फिर हो गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। आप तो ऑर्गन की रेमेडी यूज कर रहे हो ना भाई। ऑर्गन को साफ नहीं करोगे जब तक काम कैसे होगा? आप सिम्टम पे मत जाओ। सिम्टम तो होम्योपैथी का हो गया, ये सिम्टम आ रहा तो आप हटा दो मेडिसिन को, होम्योपैथी के सिम्टम के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दे दो, ये तो फिर होम्योपैथी हो गया। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऑर्गन की सफाई कर रहे हो, ऑर्गन पे काम कर रहे हो, तो आप वेट करो। आपने जितना मेडिसिन दिया है, कई सिम्टम आएंगे, कई सिम्टम जाएंगे, आप केवल ध्यान रखिए, उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, मेडिसिन चेंज नहीं करना। मेडिसिन तब चेंज करना जब पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद एग्रावेशन हो रहा है। बगैर एग्रावेशन के मेडिसिन चेंज नहीं करना। पूरा 1 महीने के मेडिसिन के बाद जब आपका सिम्टम आएगा, जो भी तकलीफ पेशेंट बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन चेंज करना है। ठीक है सर एक के लिए लेंगे तो अच्छा होगा, है ना? जी जी। सर एक पेशेंट को सर खाते ही जलन देने लगता है सर। आप सेकेंड डायल्यूशन में वाई का यूज करके देखो। आप S2-200B ग्लोबल्स में और वाई सेकेंड डायल्यूशन में। हेलो सर ये जो थैंक यू। D1, D2, D3 बताए थे आपने, जैसे D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव न्यूट्रल है और D3 नेगेटिव है, तो इसको एक्यूट केस में यूज करना है, तो क्या ये सर एक्सटर्नल यूज करना है कि इंटरनल भी यूज करना है इस टाइप? किस चीज के लिए? जैसे आपने बताया था कि कोई भी डिजीज आती है तो D1 पॉजिटिव होगा, D2 न्यूट्रल होगा और D3 इंटरनल के लिए बताया मैंने। एक्सटर्नल के लिए है ना सर? अरे इंटरनल के लिए भाई। हेलो। अच्छा। हाँ हेलो सर बोलिए। सर, जैसे सर हम कोई चीज जो सुनते हैं ना या देखते हैं लगातार, तो सर आंख लाल हो जाता है और दिमाग में लगता है कि कुछ जा ही नहीं रहा है, पूरा भारी हो जाता है। ये सर 2012 से प्रॉब्लम था सर, आंख वाला भी दिखला है और ब्रेन से भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई का चीज का गौर जब सर कोई चीज गौर करके सुनते हैं ना, देखते हैं, तब जाके ये दिक्कत होता है। आप S12 का 30 दे दो आप। जी सर। सर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए आरई लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं सर? बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं। ओके, थैंक यू।